जरा सोचिए, आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, सुविधाएं, आराम, सब कुछ। लेकिन फिर भी एक चीज है जो लगातार कम होती जा रही है, और वो है हमारा समय और हमारी सेहत। बर्नआउट, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, ये शब्द अब कितने आम हो गए हैं ना। हमारी सुबह की शुरुआत होती है एक तेज अलार्म से और पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है। इसके बिल्कुल उलट जरा प्राचीन भारत के ऋषियों के जीवन की कल्पना कीजिए। वो लोग सैकड़ों साल तक जीते थे, और सिर्फ जीते नहीं थे बल्कि बुढ़ापे में भी उनका शरीर मजबूत और मन एकदम शांत रहता था। सोचने वाली बात है ना। उनके पास ना कोई फैंसी जिम थे, ना कोई महंगे सप्लीमेंट्स। तो फिर उनकी इस जबरदस्त एनर्जी और मन की शांति का राज क्या था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। उनका रहस्य था एक शब्द में, दिनचर्या। पर रुकिए, ये सिर्फ एक टाइम टेबल या रूटीन नहीं है। ये तो प्रकृति के साथ मिलकर जीने का एक पूरा विज्ञान है। एक ऐसा प्राचीन बायोहैक जो हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को जड़ से बदल सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस दिनचर्या के पीछे की सोच क्या है और कैसे ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से भी मेल खाता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 मूल ऊर्जाओं या दोषों से चलता है: वात, पित्त और कफ। और कमाल की बात यह है कि दिन के 24 घंटे भी इन्हीं 3 दोषों में बटे हुए हैं। जैसे सुबह 6 से 10 बजे का समय कफ का होता है, जिसमें भारीपन होता है। और यही वजह है कि अगर हम इस समय के बाद उठते हैं तो पूरा दिन शरीर में एक सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। और देखिए ये कितनी खूबसूरती से आज की साइंस से जुड़ता है। जैसे हजारों साल पहले ऋषि मुनि त्रिदोष का चक्र कहते थे, आज की मॉडर्न साइंस उसे ही सर्केडियन रिदम कहती है। ये हमारे शरीर की एक मास्टर क्लॉक है जो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। बस नाम अलग हैं, लेकिन सच्चाई तो वही है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों जरूरी है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। देखते हैं कि वो प्राचीन ऋषि मुनि अपनी सुबह की शुरुआत आखिर करते कैसे थे और उनका हर एक कदम इतना असरदार क्यों था। दिनचर्या का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ये वो समय है जो सूरज उगने से करीब 96 मिनट पहले होता है। आध्यात्मिक तौर पर इसे सृष्टिकर्ता का समय कहते हैं, और वैज्ञानिक तौर पर इस समय हवा में नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो हमारे फेफड़ों और दिमाग के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। जागते ही सबसे पहला काम होता था कर दर्शनम, मतलब अपनी हथेलियों को देखना। ये सिर्फ एक श्लोक बोलना नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भाग्य, हमारा ज्ञान और हमारी सफलता हमारे अपने ही हाथों में है, हमारे कर्मों में है। इसके बाद होती थी शरीर की अंदर से सफाई। शुरुआत उषापान से, यानी तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये पानी बिना ब्रश किए पिया जाता था, ताकि रात भर मुंह में बनी एल्कलाइन लार पेट में जाकर एसिड को शांत करे। इसके बाद मलोत्सर्ग, यानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालना, एकदम जरूरी पहला कदम। अब बारी आती है मुंह की सफाई की, जिसके 3 स्टेप्स थे। पहला, नीम या बबूल की टहनी से दंत धावन। दूसरा, तांबे के स्क्रैपर से जीभ की सफाई, जिसे जिह्वा प्रक्षालन कहते हैं। और तीसरा, जो सबसे असरदार है, वो है गंडूश यानी ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग सिर्फ मुंह के बैक्टीरिया को ही नहीं हटाता। आयुर्वेद का मानना है कि हमारी जीभ की नसें शरीर के अंदरूनी अंगों से जुड़ी होती हैं। तो जब हम तेल से कुल्ला करते हैं तो ये प्रक्रिया पूरे शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर खींचने में मदद करती है। इसके बाद होती थी और भी गहरी सफाई। नस्य क्रिया में नाक के दोनों छेदों में घी या तेल की 2-2 बूंदें डाली जाती थीं। शास्त्रों में कहा गया है, नासा ही शिरसो द्वारम, यानी नाक ही दिमाग का दरवाजा है। ये क्रिया सिरदर्द और स्ट्रेस से राहत देती है। साथ ही आंखों को साफ करने और रोशनी तेज करने के लिए अंजन का इस्तेमाल होता था। अब आता है दिनचर्या का सबसे सुकून देने वाला हिस्सा, अभ्यंग, यानी गरम तेल से पूरे शरीर की मालिश। ये सिर्फ एक मसाज नहीं, बल्कि एक जबरदस्त हार्मोनल बायोहैक है। ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। शायद यही ऋषियों के हमेशा शांत और खुश रहने का एक बड़ा राज था। मालिश के बाद जब शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब बारी आती है व्यायाम की। लेकिन ये आजकल के भारी भरकम जिम वाला व्यायाम नहीं है।
आयुर्वेद कहता है कि व्यायाम सिर्फ आधी शक्ति तक ही करना चाहिए, मतलब जब तक माथे पर हल्का सा पसीना ना आ जाए। इसमें सूर्य नमस्कार, आसन और सबसे जरूरी प्राणायाम शामिल है, जो हमारी जीवन शक्ति को बैलेंस करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन सब चीजों के लिए समय कहां से लाएं? अच्छी खबर यह है कि हमें सब कुछ हूबहू करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके सार को भी अपनी जिंदगी में उतार लें तो भी बड़े बदलाव देख सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं माइक्रो दिनचर्या। बस इन 5 सबसे जरूरी कदमों पर ध्यान दें। 6 बजे से पहले उठना, उषापान और पेट साफ करना, ऑयल पुलिंग जो दूसरे काम करते हुए भी हो सकता है, नस्य और बस 5 मिनट की मालिश और 5 मिनट का प्राणायाम। ये सब कुछ आराम से 30 मिनट के अंदर किया जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, लक्ष्य परफेक्शन नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। अगर कोई चीज छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से कोशिश करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। हमारे ऋषियों ने ये ज्ञान हमें एक विरासत के रूप में दिया है। ये खुद की देखभाल करने का सबसे गहरा तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति की लय के साथ चलते हैं तो जीवन अपने आप में एक उत्सव बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान को जानने के बाद कल की सुबह की शुरुआत कैसी होगी?